आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। वह विषयानंद ईश्वरानंद अड़ु तुच्छ, संसार के भोगों को तुच्छ समझकर जिसने ईश्वर को सर्वोच्च समझा है उसी को वेणु कहते हैं। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, संसार की मांगे, संसार के भोग, संसार की विलासिता। अड़ु माने होता है छोटा, न्यून, तुच्छ। अड़ु विषयानंद ईश्वरानंद के सन्मुख वेणु की संधि विच्छेद करें तो वह प्लस ई प्लस अड़ु, वह विषयानंद ईश्वरानंद अड़ु तुच्छ। विषयानंद उस ईश्वरानंद के सन्मुख, भजनानंद के सन्मुख अड़ु तुच्छ हो जाए, बिल्कुल न्यून हो जाए, यानी हम संसार के भोगों को उस परम आनंद के सामने विस्मृत कर जाएं, उसी का नाम है वेणु। जिसको स्वीकार कर ले उस आनंद को, वेणु गीत है वो। इस वेणु गीत के ऊपर तो महीनों महीनों बोला जाए तो चर्चा पूरी नहीं होगी। तो बहुत समय के बाद वेणु गीत का 2 दिन से आनंद ले रहे हैं। एक बार पुनः निवेदन करके आगे बढ़ूंगा मैं। संसार के भोग उस भगवदीय आनंद के आगे तुच्छ हो जाए। आप कथा सुन रहे हैं, ईश्वरानंद है, भजनानंद है। संसार का कौन सा माहौल इसके सामने टिकेगा? संसार का ऐसा कौन सा सुख है जो इस आनंद की बराबरी कर सकता है? सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सुनते हैं, फिर शाम को सुनते हैं, फिर रात को सुनते हैं। कब दिन निकलता है, कब रात निकलती है, इसमें तो कोई टेंशन भी नहीं है, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। इसके सामने संसार का कौन सा सुख टिक सकता है? जिस परम आनंद के सामने संसार के भोग और विलासता तुच्छ हो जाएं, किसी काम के न रहें, भैया वही जीवन का परम आनंद। भैया गीत का मतलब है ईश्वर के चरणों में मिला हुआ जो आनंद है वो हमारे जिंदगी का संगीत बन जाए, वो वेणु गीत है। हाँ, वो वेणु गीत है। गोपियां कितने भाव के साथ कहती हैं, धन्य है वह गैया के बछड़े दूध पीते हैं। तो बांसुरी सुनते ही दूध अंदर नहीं जाता। कथा सुनते सुनते हमारा तुम्हारा कभी कौर रुका है क्या? हा? भगवान की इस कथा में तो ग्रास अंदर तक ली लोगे, इतने में भी डिस्टर्ब है। तो कहोगे थोड़ा रुको पानी पी के आ जाए, इतने में तो बहुत बड़ी बात निकल जाएगी। ये बछड़े सोचते हैं कि हम दूध ही गटकते रहेंगे, इतने में कहीं वह भगवान की धुन न निकल जाए। तो सुनते ही देखिए उनकी एकाग्रचित्तता देखिए। गोपियां उसका वर्णन करते हैं, देख कहाँ रहे हम तो ये दुनियादारी के कामों में लगे हैं, हमसे तो वो पशु ज्यादा बढ़िया है। वेणु गीत में वो उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा कर रही है। अगला श्लोक बड़ा प्यारा है कि प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणु गीतम। इन वृक्षों के ऊपर बैठे हुए व्यंग ये जितने पक्षी हैं, लगता है ये पूर्व के सब संत हैं, साधु हैं। इनमें किसी में झगड़ा ही नहीं होता है, किसी में लड़ाई ही नहीं होती। कृष्ण की बांसुरी जब बजती है तो टकटकी लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे पूर्व का कोई महात्मा वेद की ऋचाएं सुन रहा हो। गोपियां कहते हैं, क्या कहते? प्रायो बतम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् अस्मिन् वनः विहंगा, यानी पक्षी इस वन में वृक्षों के ऊपर रहने वाले पूर्व के ये कोई मुनियो, वन अस्मिन्, इस वन में ये कोई मुनि है, पहले के संत है, महापुरुष है। और आज कृष्ण की बांसुरी सुनकर के धन्य धन्य हो रहे हैं, अति प्रसन्न हो रहे हैं। मुनि लोग भी भगवान के दर्शन के लिए अपने संपूर्ण कर्मों को त्याग कर इन्होंने भगवान से मांगा होगा कि आदमी बनेंगे तो लड़का बच्चों को जन्म